यही बाजू से निकलती है बैनगंगा नदी। जैसा कि आप जानते हैं, बैनगंगा मध्य प्रदेश में एक बड़ी नदियों में से एक है। वहीं महाकौशल के दो ज़िले खासतौर से सिवनी और बालाघाट इस नदी के से काफ़ी कुछ फ़ायदा उठाते हैं। आज हम इसके उद्गम स्थल पर हैं। यहाँ पर हम आने वाले विधानसभा चुनावों पर लोगों की क्या राय है इससे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या खास है, क्योंकि ये गांव वो गांव है जिसके बारे में जब आप अंग्रेज़ों के दौर का सिवनी ज़िले का गजेटियर निकालते हैं तो यहाँ के मेला का भी जिक्र अंग्रेज़ों ने सिवनी गजेटियर में किया हुआ है। आइए बात करते हैं इस गाँव में और इस गाँव के लोगों से। यह है बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल मुंडारा। मुंडारा सिवनी ज़िले से नागपुर रोड में स्थित गोपालगंज गांव से 7 किलोमीटर अंदर पर एक बसा छोटा सा गांव है। यहां से बैनगंगा नदी निकलती है। पान भारत में हर गली कोने में खाया जाता है। मुझे लगता है कि शायद भारत के सबसे पुराने जो रिवाज हैं उनमें से एक है पान का खिलाया जाना। आपने पान की गुमटियाँ तो देखी होंगी, मगर ये बाज़ारों में या हाट बाज़ार में इस तरह के गांव में खुले पान बिकना एक आम चलन है। इनसे पूछेंगे हम, जो यहाँ व्यापारी बैठे हैं, कि कितना कमा लेते हैं और कैसा चल रहा है आपका बिजनेस। बस इस समय टाइम पास कर रहे भी हैं, व्यापार खत्म हो गया। हाँ, टाइम पास मतलब कैसा क्या है, मतलब थोड़ा सा खुल के बोलिए। टाइम पास ऐसा है कि कोई काम है नहीं, कोई दूसरा काम कर नहीं सकते आगे। हाँ। बनी मजदूरी बन नहीं सकती। नहीं तो कुछ फर्क आ गया है क्या पहले और अब? बहुत ज़्यादा फर्क है व्यापार में। कब से कब आया है ये कोरोना के बाद से फर्क आया व्यापार के में। बाद से फर्क आ गया। हाँ, पहले कितना बेच लेते थे? पहले बेच लेते थे, अच्छा बेच लेते थे। अच्छा, अब वो बात नहीं है। तो 4 आने भी नहीं है काम, जितना हफ्ते भर में बेच रहे हैं उतना पहले एक दिन में बेच लेते थे। ये एक फ़र्क इन्होंने हमें बताया कोरोना के बाद का जो धंधे पानी में आया है। अभी हमने इनसे बात की। पान एक वो चीज़ है कि शायद गांव देहात शहर भारत के हर कोने में पान का चलन है। इस तरह हाट बाज़ार में ये पान बेचते हैं। ये बता रहे हैं कि अब पहले जो बिज़नेस हुआ करता था अब उसका 25% भी बिज़नेस नहीं बचा है। पानों से इन हाट बाज़ारों से अपने घर का मसाला ले जाते हैं। कोई मिर्च हो या हल्दी या धनिया, उन्हें लेने के लिए साप्ताहिक बाज़ार में आना ही पड़ता है। यहाँ पे हमें कुछ दालें भी दिख रही हैं और भी पोहा वगैरह चीज़ें। पूछेंगे कि कैसा चल रहा है इनका धंधा और व्यापार में क्या उतार चढ़ाव हैं। लॉकडाउन के बाद से तो बाज़ारों की कंडीशन बिगड़ी हुई है। बिल्कुल बाज़ारों से हमको कोई फ़ायदा नहीं है। गांव में ही घूम लेते तो थोड़ा बहुत धंधा हो जाता, मगर बाज़ारें पूरी टूट चुकी हैं। बस मैं इतने लॉकडाउन के बाद से आया। बिल्कुल। पहले कितना लोग ले लेते थे और अब कितना लेते थे? लॉकडाउन के पहले बाज़ारें अच्छी भरती थी, बाज़ारों में भीड़ भाड़ अच्छी दिखती थी, रौनकता रहती थी। अब तो ये कंडीशन है कि बस आ जाओ, बैठ जाओ, घंटा 2 घंटे में जो धंधा हो रहा है कर लो, नहीं तो फिर ठीक है। रोज़मर्रा का काम चल रहा है। अभी कितना बिक जाता था लगभग लॉकडाउन के पहले ऐसा था, घर परिवार चला लेते थे। तब तो ऐसी कंडीशन है कि घर में 3 लोग हैं, तीनों लोग बाजार आ रहे हैं। मतलब बहुत बड़ा फ़र्क है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क है। अभी हम जिससे भी बात कर रहे हैं वो एक बात को ज़रूर चिन्हित कर रहा है कि लॉकडाउन के पहले और अब में बिजनेस में बड़ा फ़र्क है। ये फ़र्क और किन लोगों के साथ है देखते हैं। यहाँ पर हर तरह के दुकानदार हैं, उनसे हम बात करेंगे। शहरों में आपने मछली की बाज़ारें देखे होंगी जहाँ पर लोग मछली खरीदते हैं और चले जाते हैं। वहाँ हाट बाज़ार में भी एक ऐसा पूरा एरिया होता है जहाँ मछली मिलती है और मुंडारा की बाज़ार में मछली की जो दुकानें हैं आपको कुछ ज़्यादा ही नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पे आसपास में बड़ी मात्रा में लोग मछली बेचने आते हैं और मछलियाँ खरीदते हैं। दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल ये कौन सी मछली है? ये पाणन। ये पंगास भी बोलते हैं इसको। पाणन। हाँ। तो कितना मतलब पहले और अभी के बिजनेस में कोई फ़र्क है कि जैसा चल रहा था वैसे ही है? फर्क है, पीछे रिवर्स चल रहा है। रिवर्स जा रहा है। अच्छा, और भी लोगों से पूछेंगे। आओ। ये बाज़ारों की सबसे ख़ास चीज़ ये होती है कि यहाँ सब्जी भाजी के साथ इन हाट बाज़ारों में गांव देहात से मछली और अन्य चीज़ें भी लोग बेचते नज़र आएंगे। आप देख रहे हैं पानी की बूंदें शुरू हो गई हैं। काका जी ने अपने आप को पानी से बचाने के लिए ढाँप लिया है, मगर वहीं पे यहाँ पर अन्य दुकानदार मछली बेचने में व्यस्त हैं। अलग अलग तरह की मछली इस पूरी बाज़ार में आती है। इस तरह की बारीक मछली हो या फिर ये बड़ी मछलियाँ
हर तरह की चीज़ें, या फिर हमने आपको शुरू में जो दिखाया कि किस तरह से सूखी और भुंजी हुई मछलियाँ भी इस बाज़ार में मिल रही हैं। अगर आप गांव देहात किसी बाज़ार में जाएं और कांदा ना खाएं तो फिर काहे का मज़ा। ये कांदे गांव देहात में इन्हें शकरकंद कहा जाता है। आपने शकरकंद या कांदे का मज़ा कभी ना कभी तो लिया होगा। आएंगे आपको कि कैसे गांव देहात के इन हाट बाज़ार में लोग अपनी सारी ज़रूरतों के सामान लेते हैं। ले रहे हैं इन बाज़ारों में गांव देहात के जो लोग हैं वो मनिहारी का सामान भी खरीदते हैं। उन्हें खरीदने के लिए उनकी ज़रूरतों के सारे सामान इन बाज़ारों में मिल जाते हैं। महिलाओं के सजने संवरने का सामान हो, या फिर घर में बाप के बालों को संवारने के लिए कंघी हो, या फिर आपको चाहिए किसी प्रकार का धागा। इन बाज़ारों में हर तरह के लोग, महिलाओं के पर्स। वहीं जब हम घूमते हैं तो बाहर निकलते हैं तो मसाले की दुकानों की अधिकता हमें नज़र आती है। आपके पास अगर घरों में ताला चाबी नहीं है तो वो भी इन बाज़ारों में आसपास के गांव के लोगों को मिल जाता है। लोग पान के लिए या घर में अपने प्रियजनों के लिए किसी तरह का नमकीन भी अगर ले जाना होता है तो वह इन बाज़ारों पे आश्रित होते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह इस दुकान में भीड़ लगी है और ये लोग यहाँ पर अपने परिवारजन के लिए नमकीन और मिठाई ले जाने में व्यस्त हैं। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।